हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोपाल स्टडी स्टूडियो में। दोस्तों, अगर आप मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में हैं और आप कोई मैनेजरियल पोजीशन में हैं या आप एसोसिएट लेवल पे भी हैं, तो दोस्तों आपके लिए जानना जरूरी है कि मेंटेनेंस का एक्चुअली फंक्शन होता क्या है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का क्या रोल होता है कहीं भी इंडस्ट्री के अंदर। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है मेंटेनेंस का इक्विपमेंट को मेंटेन करना, ताकि उसकी अवेलेबिलिटी या फिर अप टाइम को हाई रखा जा सके। साथ ही अप टाइम के अलावा दो इंपॉर्टेंट फैक्टर और होते हैं, जैसे कि MTBF और MTTR। दोस्तों अप टाइम, MTBF, MTTR ये सब मैं पुरानी वीडियो में कवर कर चुका हूं, लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं एक अप टाइम का ऐसा फॉर्मूला जो कि कोरिलेट करता है MTBF और MTTR को। दोस्तों यहां पे मैं बात करूं अगर MTBF की, MTBF का मतलब होता है दोस्तों मीन टाइम बिटवीन फेलियर। दूसरा आता है MTTR, इसका मतलब आप समझ रहे होंगे मीन टाइम टू रिपेयर। इसका मतलब यह है कि हमें रिपेयरिंग में एवरेज टाइम कितना लग रहा है। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मेरे पास 5 नंबर ऑफ ब्रेकडाउन मशीन के अंदर आ रहे हैं और उनको रिपेयरिंग के लिए मुझे लग रहे हैं सपोज 150 मिनट्स, तो 5 ब्रेकडाउन थे और 150 मिनट्स मुझे टाइम लगा, तो जो हमारा MTTR आ जाएगा वो हो जाएगा 150 डिवाइड बाई 5। इसका मतलब दोस्तों 30 मिनट हमें ऑन एन एवरेज लग रहे हैं हर ब्रेकडाउन को सॉल्व करने में, या फिर हम इसको 0.5 आवर भी बोल सकते हैं। तो ये तो बात रही MTBF और MTTR की। अब तो अगर आपको MTBF और MTTR अगर सपोज आपको दिया हुआ है और आपको कैलकुलेट करना है मशीन की अवेलेबिलिटी या फिर अप टाइम, तो उसका फॉर्मूला मैं बताने वाला हूं दोस्तों कि कैसे आप उस फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था, आज मैं आपको बताने वाला हूं अप टाइम का फॉर्मूला, जो कि डिपेंड करता है MTBF और MTTR पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए ये फॉर्मूला आज हम डिराइव करने वाले हैं। तो देखिए आपको सभी को पता होगा कि MTBF क्या होता है और MTTR क्या होता है। तो दोस्तों MTTR क्या होता है, हमारा जो डायग्नोसिस टाइम हमें लगता है और प्लस जो रिपेयर टाइम लगता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि सपोज कोई प्रॉब्लम आई, उसको सबसे पहले हमें डायग्नोस करना होता है कि प्रॉब्लम है क्या, क्या पार्ट हमारा इसमें खराब हो रहा है, तो वो डायग्नोसिस टाइम होता है। प्लस आप उस पार्ट को रिप्लेस कर रहे हैं या फिर रिपेयर कर रहे हैं, तो उसमें जो भी टाइम लगता है उसको हम रिपेयर टाइम कहते हैं। तो दोनों को जब प्लस करते हैं दोस्तों, तो हमारा आता है MTTR। सपोज हमें अगर डायग्नोसिस में 30 मिनट लगे और रिपेयर में हमें लगे 10 मिनट, तो हमें जो टोटल हमारा MTTR हो गया वो 40 मिनट हो गया है। अब बात करते हैं MTBF की। तो MTBF जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि पहला फेलियर और सेकंड फेलियर के बीच में टाइम कितना आया है। अब आगे देखते हैं दोस्तों। अब ये ऑलरेडी मैं फॉर्मूले आपको बता चुका हूं, MTTR का फॉर्मूला क्या होता है और MTBF का फॉर्मूला क्या होता है। दोस्तों बात करते हैं अवेलेबिलिटी की। तो अवेलेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अप टाइम डिवाइड बाय अप टाइम प्लस डाउन टाइम। आपको ये पता होगा कि अप टाइम प्लस डाउन टाइम अगर आपको जोड़ देंगे तो यहाँ पे ये 1 आ जाएगा, या फिर 100% की बात करूं तो 100% हो जाएगा, क्योंकि या तो मशीन अप टाइम रहेगी या वो डाउन टाइम में रहेगी। तो ये अवेलेबिलिटी जो हमारा हो जाती है वो अप टाइम के बराबर ही हो जाती है। तो अब अप टाइम का फॉर्मूला की बात करूं तो अप टाइम का फॉर्मूला हो जाता है टोटल प्लांट टाइम माइनस टोटल डाउन टाइम, मतलब या ब्रेकडाउन टाइम इसको बोलेंगे, डिवाइड बाय टोटल प्लांट टाइम। तो दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पे जो टाइम की यूनिट है ना वो एक ही रखनी है। सपोज आपने अगर प्लांट आवर 24 आवर लिए हैं और डाउन टाइम 2 आवर लिए हैं, तो आपको दोनों को घंटे में ही लेना है। अगर या फिर आपने मिनट्स में अगर टाइम लिया तो दोनों को मिनट्स में ही लेना है, तभी जो आप कैलकुलेट कर पाएंगे वो सही कर पाएंगे। तो मैं अगर इस तरीके से करूं तो यहाँ पे आ जाता है हमारा 22/24। तो 22/24 को हम डेसिमल में कुछ कैलकुलेट करेंगे तो ये सपोज 0.9 समथिंग आएगा। तो ये जो है हमारा अप टाइम है। अब अप टाइम परसेंटेज की बात करूं तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये परसेंटेज में निकल जाएगा। अब मैं बात करने वाला हूं दोस्तों इसके बाद कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, आज जो मैं बात करूंगा आपको ये फॉर्मूला डिराइव करने वाला हूं, जो कि है अप टाइम का डिपेंड अपॉन MTTR और MTBF। नॉर्मली हमने ये वाला फॉर्मूला तो देखा ही होगा, ऊपर वाला जो ये फॉर्मूला है, बट आज मैं बात करने वाला हूं इस फॉर्मूले की। ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जहां पे भी हमारा MTBF और MTTR दिया रहता है। आप इजीली कैसे अप टाइम कैलकुलेट इससे कर सकते हैं वो आप देखेंगे।
नॉर्मली क्या होता है कि कई बार हमें डिपार्टमेंट ऑब्जेक्टिव में, जैसे कि मेंटेनेंस के डिपार्टमेंट कुछ ऑब्जेक्टिव रहते हैं, तो वहां पे MTBF और MTTR के टारगेट भी सेट करने होते हैं। तो वहां पे भी ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिससे कि आप अप टाइम का टारगेट लिंक कर सकते हैं कि तीनों जो हैं, तीनों टारगेट्स आपस में लिंक रहें। कभी कभी क्या होता है, हम अप टाइम का टारगेट ऐसा सेट कर देते हैं कि वो मैच नहीं करता है MTBF और MTTR के टारगेट से। तो यहां पे इस फॉर्मूले की मदद से आप वो इजीली कर सकते हैं। अब मैं बात करूं अगर फॉर्मूला वो डिराइव कैसे होता है, तो अप टाइम का फॉर्मूला जैसे कि आपने देखा ही होगा, ये अप टाइम का फॉर्मूला नॉर्मल जो होता है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, हम ऊपर और नीचे, मतलब जो ऊपर आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो आपको दिख रहा होगा, उसको हमें नंबर ऑफ ब्रेकडाउन से डिवाइड कर देना है। दोनों को नंबर ऑफ ब्रेकडाउन से डिवाइड कर देंगे तो देखिए यहां पे इस तरीके से ये दोनों बन जाएंगे। अब आपको दिख रहा होगा जो ऊपर वाला है टोटल प्लांट टाइम माइनस टोटल डाउन टाइम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ब्रेकडाउन, तो ये हमारा क्या होता है, MTBF। तो यहाँ पे हमने देखिए ऊपर वाले को लिख दिया MTBF, या क्योंकि MTBF का फॉर्मूला होता है। अब देखिए नीचे जो रहा है हमारा टोटल प्लांट टाइम माइनस टोटल डाउन टाइम। अभी यहाँ पे देखिए टोटल प्लांट टाइम था, तो मैंने क्या करा है, हमने टोटल डाउन टाइम को माइनस कर दिया है और टोटल डाउन टाइम को प्लस कर दिया है। तो यहाँ पे प्लस माइनस करेंगे तो कोई इक्वेशन में कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो डिवाइड बाय हमारा टोटल नंबर ऑफ ब्रेकडाउन था। इससे फायदा ये होगा, अब ये देखिए कन्वर्ट हो जाएगा हमारा इस तरीके से। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ऊपर वाला तो MTBF आ ही गया था। अब नीचे वाले में आप देखेंगे तो टोटल प्लांट टाइम माइनस टोटल डाउन टाइम और प्लस टोटल डाउन टाइम हमने ऐसे लिख दिया है। अब हम इसको अलग अलग करके लिख लेंगे। देखिए डिनोमिनेटर में हमने अलग अलग करके लिख लिया है इन दोनों को। इससे हम जैसे कि जब हम डिवाइड करते हैं तो इस तरीके से अलग अलग लिख सकते हैं। तो अब आपको दिख रहा होगा कि जो नीचे वाला ये टर्म है ये हमारा MTBF होता है, और जो बगल में आपको दूसरा टर्म दिख रहा होगा टोटल डाउन टाइम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ब्रेकडाउन, ये हमारा MTTR होता है। तो इस तरीके से हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अप टाइम का जो फॉर्मूला आ जाता है वो MTBF डिवाइड बाय MTTR प्लस MTBF हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक सपोज आपको एग्जांपल लेके बताता हूं। जैसे कि मैंने MTTR लिया है 0.5 आर, MTBF लिया है 12 आर, तो दोनों की यूनिट्स हमें सेम रखनी है। अगर दोनों को आप अलग अलग यूनिट में रख देंगे तो आपका जो कैलकुलेशन होगी वो गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए अप टाइम आया, अप टाइम का फॉर्मूला यहाँ पे ये जो हमने डिराइव किया था ये आ गया है। अब यहाँ पे MTBF क्योंकि 12 है तो हमने 12 लिख दिया है, MTTR 0.5 है और MTBF 12 है। अब यहाँ पे जो फॉर्मूले के हिसाब से आया 12 डिवाइड बाई 12.5। अब यहाँ पे देख सकते हैं जब कैलकुलेट करा तो ये आ जाएगा 0.96। तो यही हमारा अप टाइम होगा। अगर हमें अप टाइम को परसेंटेज में निकालना है तो हमें करनी होगी इसकी मल्टीप्लाई 100 से, तो ये 96% हमारा अप टाइम आ गया। दोस्तों देखा होगा आपने कितनी आसानी से हमने MTTR और MTTF के बेस पे हमने अप टाइम कैलकुलेट कर लिया।